सूते रहे तैसने ना भर भर ले 4 बजे रात कन गिर गए तो का करें उठत गिरत तो कैसनो करत निकले तो नाती है गदगद ले नदिया में सीधा गिर गए। जिस तरीके से कटाव चल रहा है उसके हिसाब से तो डर बरकरार है कि जिस टाइम हमारे घर के पास में आ जाएगा उस टाइम हम क्या करेंगे। छत्तीसगढ़ की राखी ये जिस नदी से होकर शुरू होती है, हम उसी नदी के किनारे इस वक्त मौजूद हैं। ये अरपा नदी है। आपको अरपा नदी का विशाल रूप दिखाता हूँ, किस तरह से अरपा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है और लगातार जमीन का कटाव भी हो रहा है। लगातार जमीन जो है वो नदी में समाते जा रहा है। आप देखिए किस तरह से ये पूरा बदलाव हुआ है और पूरी तरह से देखिए कि नदी का विशाल रूप के कारण यहाँ लोगों का जमीन जो है वो समा चुका है नदी के अंदर और इस रौद्र रूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मैं आपको घर दिखाता हूँ, देखिए ये घर की तस्वीर है। घर का जो मलबा है वो देखिए नदी के अंदर में समा चुका है और ये घर जो है देखिए अधर में लटका हुआ है और लगातार यहाँ जमीन जो है वो धंसते जा रहा है, जिसके कारण यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि ये गाँव के कोटवार का जमीन है और उनकी माँ से बातचीत करते हैं किस तरह से ये पूरा यहाँ बदलाव हुआ है, कब से उन्हें तकलीफ हो रही है। कहाँ नाम है? कमलाबाई मानिकपुरी। कब से ये इतना दिक्कत आती है? ऐसा दिक्कत यही साल ज्यादा ऐसे बाबू 2 साल ले तो 2 साल तो ना एक कमरा बचे रही से तेन में रहत रहीन कैसनो करके और ये साल पूरा गिर गए और घर ला बने हमार 4 साल हो गए है। 4 साल ले कैसनो करके रहत रहीन अते कटाव नहीं हो रही से ये साल ज्यादा कटाव। ये बता दाई कहाँ तक ऐसे देखा बताया किया जा कि कहाँ तक रही सो जमीन पहली जम रही सो? वो जमीन है जेन मेरे पानी के धार है ना, हाँ वो सूखा दिखत है हाँ यहाँ तक रही से। ऐसे हाँ वो मेर का है पत्थर के कटाव है दो मेर। वो पानी है या कंगू लावत है थी पत्थर जब तक नहीं कटी ऐसे मुंह खोले बहुत बड़े बड़े पत्थर है दो दिखत है झाड़ तेन में पुल के नीचे में गा तो वो पूरा गोड़ा के पानी है वो मैं आथे और मुंह में भर के थी कंगू उकलाते तेकर से ये कटाव हुआ थे वो तीन नहीं जावा है। हाँ वो पत्थर है जब तक नहीं फूटी ना। जमीन तुम कब मिल रही से जब कब ले रहा हो? ये जमीन है हमार कोटवारी जमीन है बाबू, घर के नो है सुने। अब कोटवार हन घर के नहीं है जमीन जायदाद तो वही बना के रहे हैं। हाँ तो इमर का घर बनी रही से जगह ए में एक ठो घर पहली बोहागे कुआं घर बोहागे अब जगह नहीं है तो का करन फेरे ला बनाए हन देला। तो ओ दे बनाए हन तेन मा साल भर नहीं रह पाए हन यहाँ आउ गए। अगले साल के 2 कमरा गिर गए बाबू। अब 1 कमरा रही से तेन तो ओरम गे। अब नान किन कमरा रही तेन में सब जन सूते रहे। घर कुरिया ठिकाना नहीं है था सूते रहे तैसने ना भर भर ले 4 बजे रात कन गिर गए तो का करें उठत गिरत तो कैसनो करत निकले तो नाती है गदगद ले नदिया में सीधा गिर गए, खूना खून हो गए जाने। 2-4 जन लड़का मन फिर निकाल के संजीवनी लगिन। अब जी के डर में कौन में रहीन कह के ओ दे लटपट में किराया नहीं मिलत ई सब बिचारी देह कहाँ रही कह के सुने तो उन्हें किराया में हवन और लड़का के मोर कोटवारी भी नहीं है सस्पेंड बैठे है और चारों मुड़ा ले अंधियार है। वैसे लगते कि वो मर जाओ कोनो में ऐसे लगत है, रोजगार नहीं है और सबसे बड़े चीज घर नहीं है रहे के। अब का करन ओ दे ईटा कैसनो करके निकाले है कोनो मेर बनाहू कह के तो जमीन नहीं है। लगातार नदी का कटाव हो रहा है जिससे यहाँ रहने वाले लोग जो है वो भी दहशत में आ गए हैं और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद खरे। बताइए किस तरह से ये जमीन जो है वो कट रहा है और कितना यहाँ बदलाव आपने देखा है? यहाँ करीबन 10 साल पहले जब रेत का खनन चालू नहीं हुआ था तब ये नदी 50 मीटर से आगे और हुआ करता था। तब नदी का जो बहाव था वो बीच में था और जब खनन चालू हुआ धीरे धीरे यहाँ के रेत को निकालते गए ट्रैक्टर वाले लोग और अवैध उत्खनन जो चलता रहा उसके कारण से धीरे धीरे नदी का बहाव चेंज हुआ। बहाव चेंज होने के कारण से धीरे धीरे करके यहाँ पानी के कारण ये कटाव बढ़ता गया बढ़ने के कारण अब इतना बढ़ गया है कि ये जो घर है जो रहने वाले घर के आसपास में आ चुका हुआ है। कितना डर लगता है? आप यहाँ भी रहते हैं?
अब डर तो लगता है, अभी तो कुछ कटाव कम हुआ है कुछ सालों से, क्योंकि नदी का बहाव थोड़ा कम हुआ है उसके कारण से। अब लेकिन जिस तरीके से कटाव चल रहा है उसके हिसाब से तो डर बरकरार है कि जिस टाइम हमारे घर के पास में आ जाएगा उस टाइम हम क्या करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत एक बार किए हुए थे, उस पे अमल के बारे में भी बोला गया है। अब उसके बारे में अभी अपडेट तो मुझे नहीं है कि क्या अपडेट है, लेकिन एक बार किया गया है। जनप्रतिनिधि भी इस चीज़ को आगे उठाए हुए थे इस बात को कि नदी का कटाव हो रहा है करके। तो अब देखिए अब सरकारी काम है, कब होता है ये। देखिए लगातार अवैध खनन का भी मामला सामने आ रहा है कि अवैध खनन के कारण ये जमीन का जो कटाव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। मैं हूं आपके साथ बिलासपुर से सूर्य प्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं लोकल 18।